हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्टिव भारद्वाज। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्टिव भारद्वाज में। आज आपका भाई फिर से एक हॉरर स्टोरी के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ है। मुझे पता है आप सब जैसे हर वीडियो में प्यार और दुलार देते हो, मुझे भी इस वीडियो में दोगे। आप सब बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबको एक भूतिया स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अगर यह स्टोरी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ जिले में है। एक बार की बात है, रिया के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस से काफी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहां कोई आता जाता भी नहीं था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी कैसे बंद हो गई। विनोद ने कहा पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कार से उतरकर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कर रही हूँ, चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं होने के कारण फिर भी गाड़ी क्यों रुक गई। देखिए क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर से आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली जा रही थी, तभी रिया चिल्लाई मम्मी। एकदम से विनोद ने कार रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में कोई इस रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे आया होगा। रिया की आंखें डर से फटी हुई थी और वह कह रही थी नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी और औरत को। सुमन ने कहा गाड़ी थोड़ी तेजी से चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे पे विनोद को एक अचानक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने और अपने परिवार की जान बचाई। तभी सामने एक औरत और एक आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी का रफ्तार और तेज कर दिया, क्योंकि अभी तक जो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को आनाधून रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर से सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी।
अचानक सुमन का फोन बजने लगा। सुमन बोली, हेलो कौन? दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हो आप? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़। और सुमन ने उस दोनों आदमी और औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तभी अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10 से 15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चली जा रही थी। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ। इस कहानी के बारे में अपनी राय देना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।